हमारे एक बहुत पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं। हमारे एक पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, अच्छे खासे कवि हैं। जब भी किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं, एक सांस में पूरी 32 कविता सुनाते हैं। क्या गालिबो मीरो जफर हैं आज भी जिंदा मगर गालिबो दौरे हाजिर में जरा लेटेस्ट होना चाहिए। फिरते गालिबो मीरो जफर हैं आज भी जिंदा मगर दौरे हाजिर में जरा लेटेस्ट होना चाहिए। और कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए शायरों का नार्को अब टेस्ट होना चाहिए। हर आदमी के जीवन में सुख भी होता है, दुख भी होता है, अच्छे बुरे सपने होते हैं, कुछ पराए कुछ अपने होते हैं, लेकिन हर आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं होती कविता है। और आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसकी कविता में झलकता है। अच्छा जी, आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसकी कविता में झलकता है। हमारे एक दोस्त, हमारे एक बहुत पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं। हमारे एक पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, अच्छे खासे कवि हैं। जब भी किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं, एक सांस में पूरी 32 कविता सुनाते हैं। जब भी किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं, एक सांस में पूरी 32 कविता सुनाते हैं। अच्छे अच्छे अपराधी उन्हें देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि सजा तो मिलती ही है, साथ में कविता भी सुनाते हैं। बहुत अच्छे। पिछले दिनों एक अपराधी उन्हें मिल गया, उसे इतनी कविता सुनाई कि सुबह पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। थानेदार साहब की हालत यह है कि ऑफिस जाते टाइम रिवॉल्वर और डंडा भले भूल जाते हैं, लेकिन अपनी डायरी को कभी नहीं भूलते हैं। पिछले दिनों थाने में बैठकर अपने हवलदारों को कविता सुना रहे थे। अच्छा। हवलदारों की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन साहब थे ना, इसलिए मुकर्रर किए जा रहे थे। उनकी कविता को सुनकर हवालात में बैठे एक कैदी ने दाद दी और वाह वाह बोल दी। थानेदार साहब ने खुश होकर उसकी हथकड़ी खोल दी। बहुत अच्छे। एक रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्हें कविता की बहुत बड़ी बीमारी है। क्या बात कर रहे हो? खुद है। एक रेलवे के कर्मचारी हैं, अच्छा। उन्हें कविता की बहुत बड़ी बीमारी है। हर आयोजक और संयोजक उनसे परेशान हैं, क्योंकि वो रेलवे की आदत को यहां भी निभाते हैं और कवि सम्मेलन खत्म होने के 6 घंटे बाद ही आते हैं। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर साहब मुझसे बहुत परेशान हैं, मुझे बहुत सताते हैं। शिकायत एक ही है कि शैलेश लोढ़ा जी बहुत खूब में नहीं बुलाते हैं। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर साहब बहुत परेशान हैं, मुझे बहुत सताते हैं। शिकायत यही है कि शैलेश लोढ़ा जी बहुत खूब में नहीं बुलाते हैं। मैंने कहा शैलेश भाई एक एपिसोड में करवा लो कविताई। मैंने कहा शैलेश भाई एक एपिसोड में करवा लो कविताई। शैलेश जी बोले मुकेश भाई ये कविता के नाम पर बहुत सताते हैं, हमारा तो एपिसोड ही आधे घंटे का है, ये तो फुल स्टॉप ही 1 घंटे बाद लगाते हैं। एक हमारे शहर के सर्जन हैं, जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, मरीज को अनु मलिक के 22 शेर सुनाते हैं। अनु मलिक के शेर? अनु मलिक के शेर। भाई क्या बात। शहर के सर्जन हैं, जब भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाते हैं, मरीज को अनु मलिक के 22 शेर सुनाते हैं। हमने इसका कारण जानना चाहा कि आखिर ऐसा आप क्यों करते हैं। वो बोले मैं तो मरीज के एनेस्थीसिया के पैसे बचाते हैं। हमने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं। वो बोले मरीज के एनेस्थीसिया के पैसे बचाते हैं। तो भाई साहब कविता तो प्यार है, दुलार है, आत्मा है। कविता तो शब्दों का एक अनोखा वंदन है। कविताओं की इस महफिल में आपका बार बार अभिनंदन है, बार बार अभिनंदन। क्या गालिबो मीरो जफर हैं आज भी जिंदा मगर गालिबो दौरे हाजिर में जरा लेटेस्ट होना चाहिए। फिरते गालिबो मीरो जफर हैं आज भी जिंदा मगर दौरे हाजिर में जरा लेटेस्ट होना चाहिए। और कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए शायरों का नार्को अब टेस्ट होना चाहिए। कौन किसकी पढ़ रहा है ये समझने के लिए शायरों का नार्को अब टेस्ट होना चाहिए। क्या बात है यूसुफ भाई। शायरों का नार्को अब टेस्ट होना चाहिए। और हजरात बहुत अच्छा। 4 मिसरे दखनी अंदाज यानी हैदराबादी अंदाज में मैं जी बिल्कुल सुनाइए।
कि बुढ़िया का मेकअप देख को बोले बड़े मियाँ, पिचके हुए गाला को इतना सजाते क्या। हाय हाय, बुढ़िया का मेकअप देख को बोले बड़े मियाँ, पिचके हुए गाला को इतना सजाते क्या। और बेलन उठा को हाथ में बोली अजी हुजूर, घर हो गया पुराना तो रंग नहीं लगाते क्या। बेलन उठा को हाथ में बोली अजी हुजूर, घर हो गया पुराना तो रंग नहीं लगाते क्या। और हजरात एक हजल के चंद अशार से कि कोई चंचल नजर नहीं आती और आड़ी टेढ़ी भी घर नहीं आती। कोई चंचल नजर नहीं आती और आड़ी टेढ़ी भी घर नहीं आती। और रोज होती है शादियां लाखों, अपनी बारी मगर नहीं। रोज होती है शादियां लाखों, अपनी बारी मगर नहीं आती। और जब से छेड़ा था मेरे अब्बू ने, अच्छा, काम वाली भी घर नहीं। जब से छेड़ा था मेरे अब्बू ने, जब से छेड़ा था मेरे अब्बू ने, काम वाली भी घर नहीं आती। और आम लगते हैं सारे पिलपिले, आम लगते हैं सारे पिलपिले। एक कैरी नजर नहीं आती, एक कैरी नजर नहीं आती है। और एक सियासी शेरों का हजरात जी के घोटाले करते हो लाखों के और करोड़ों के, घोटाले करते हो, घोटाले करते हैं लाखों के और करोड़ों के। शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और कैसे पहनेगी जींस तू मेरा, कैसे पहनेगी जींस तू मेरा, तुझको मेरी कमर नहीं आती। और दोस्तों जब से आया हूं मैं जो कड़की में, जब से आया हूं मैं जो कड़की में, एक साली भी घर नहीं आती।